क्या हो जब किसी की आस्था इतनी गहरी हो कि वो समाज के बनाए सारे नियमों को तोड़ दे। आज हम चोखा मेला की कहानी सुनेंगे। एक ऐसे संत जिनकी भक्ति ने खुद भगवान को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है विश्वास की, अपमान की और फिर एक ऐसे चमत्कार की जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए इस एक सवाल पर थोड़ा रुकते हैं जो इस पूरी कथा का दिल है। क्या सच्ची भक्ति समाज के बनाए नियमों से भी ऊपर है? ये सवाल चोखा मेला की पूरी यात्रा में गूंजता रहेगा और हम देखेंगे कि इसका जवाब कैसे मिलता है। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही मामूली सी इच्छा से होती है। एक भक्त के दिल में अपने भगवान के लिए कुछ करने की एक बिल्कुल शुद्ध, निस्वार्थ इच्छा। तो आखिर ये चोखा मेला थे कौन? वो महाराष्ट्र के एक गृहस्थ संत थे। कोई राजा महाराजा या कोई बड़े पुजारी नहीं, बल्कि एक आम इंसान जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वो उस समय के कठोर सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए थे, लेकिन उनका दिल सिर्फ और सिर्फ भगवान विट्ठल की भक्ति में रमा हुआ था। तो होता यूं है कि एक दिन बाजार में उनकी नज़र कुछ बहुत ही सुंदर और पके हुए केलों पर पड़ती है और उन्हें देखते ही उनके मन में बस एक ही ख्याल आता है, अरे वाह, ये मेरे भगवान विट्ठल को कितने अच्छे लगेंगे। ये कोई सोचा समझा विचार नहीं था, ये तो बस उनके दिल से निकली भक्ति थी। लेकिन जब ये सीधी साधी सी इच्छा समाज की कठोर सच्चाइयों से टकराई तो चोखा मेला को जो अनुभव हुआ वो दिल तोड़ देने वाला था। सोचिए, वो मंदिर पहुंचे, अब उन्हें अंदर जाने की तो इजाजत थी नहीं, तो बेचारे दरवाजे पर ही खड़े होकर पुजारियों से विनती करने लगे कि उनकी ये छोटी सी भेंट भगवान विट्ठल को चढ़ा दें। लेकिन जवाब में उन्हें प्यार नहीं बल्कि जबरदस्ती मिली। उन्हें वहां से धकेल दिया गया। पर धक्के से ज्यादा चोट तो शब्दों ने दी। पुजारियों ने सिर्फ उनकी भेंट को ही नहीं ठुकराया, बल्कि उनकी भक्ति पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि उनके छूने से कोई भी चीज अशुद्ध हो जाएगी और भगवान उसे कभी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। एक पल के लिए शब्द के बोझ को महसूस कीजिए। उनकी भक्ति, उनकी भेंट, उनका पूरा अस्तित्व, सब कुछ उस एक पल में ठुकरा दिया गया। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। असल में यहीं से कहानी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। अपमानित महसूस करने की जगह चोखा मेला सीधे अपने विश्वास के स्रोत के पास गए, अपने भगवान के पास। देखिए, यहां यह समझना बहुत जरूरी है, चोखा मेला को अपने अपमान की चिंता नहीं थी। उनका दर्द इस बात से था कि उन्होंने जो इतने प्यार से अपने भगवान के लिए लाया था वो उन तक पहुंच ही नहीं सका। ये उनके अहंकार की बात नहीं थी, ये उनकी भक्ति की बात थी। तो उन्होंने क्या किया? वो एक शांत जगह ढूंढकर बैठ गए और किसी और से नहीं बल्कि सीधे भगवान विट्ठल से बात की। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, बस दिल से निकली एक सीधी बातचीत। और उनका सवाल सुनिए, कितना मासूम और दिल चीर देने वाला था। वो बस इतना पूछ रहे थे, हे प्रभु, अगर मेरी सेवा आपको स्वीकार ही नहीं है तो आपने मेरे दिल में सेवा करने की ये इच्छा जगाई ही क्यों? आपने मुझे ऐसी जगह बनाया ही क्यों जो आपको पसंद नहीं? इस तकलीफ में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी निराशा की गहराई दिखाता है। खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना सब छोड़ दिया। उनका तर्क बहुत सीधा था, अगर ये शरीर मेरे भगवान की सेवा ही नहीं कर सकता तो फिर इसे रखने का फायदा ही क्या है? और फिर उसी रात जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। और दरवाजे पर कौन था? कोई और नहीं, स्वयं भगवान विट्ठल, जो उनसे कह रहे थे, मुझे भूख लगी है। और ये दृश्य देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ मंदिर का वो भव्य रस्मों रिवाजों वाला भोग और दूसरी तरफ चोखा मेला का वो एक मामूली सा केला जो बिल्कुल सच्चे दिल से, प्रेम से दिया गया था। तो भगवान ने क्या चुना? भगवान विट्ठल ने वो केला खाया और जो कहा ना, वही इस कहानी का सार है। उन्होंने कहा, इस साधारण केले में जो स्वाद है वो मुझे मंदिर में चढ़ने वाले बड़े बड़े भोग में भी नहीं मिलता। ये सच्ची भक्ति की सबसे बड़ी जीत थी। पर भगवान ने सिर्फ चोखा मेला को अपनी स्वीकृति नहीं दी, उन्होंने ये तय किया कि पूरी दुनिया इस सच को देखे। अगली सुबह ये निजी बातचीत एक सार्वजनिक चमत्कार बन गई, जिसने उन सभी को अपनी गलती का एहसास कराया जिन्होंने चोखा मेला को ठुकराया था। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। मंदिर का मुख्य दरवाजा, जिसे वो बाहर से ताला लगा के गए थे, अब अंदर से बंद था। वो घबरा गए, समझ गए कि उनसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। और जब वो डर के मारे प्रार्थना कर रहे थे तो एक दिव्य आवाज गूंजी। संदेश बिल्कुल साफ था,
दरवाज़ा तभी खुलेगा जब चोखा मेला को यहाँ लाया जाएगा और वो खुद इसे खोलने के लिए कहेंगे। जिस इंसान को उन्होंने बाहर धकेला था, अब उसी के हाथ में समाधान की चाबी थी। और निर्देश भी सुनिए, कितने साफ थे। सिर्फ चोखा मेला को लाना नहीं था, उन्हें एक पालकी लानी थी, चोखा मेला को सम्मान के साथ उसमें बिठाना था, और अगर वो मना करें तो उनके पैर पकड़कर उनसे विनती करनी थी। ये पूरी तरह से विनम्रता और प्रायश्चित का काम था। जरा इस दृश्य की शक्ति की कल्पना करके देखिए। जिन पुजारियों ने उन्हें अशुद्ध कहकर धक्का मारा था, वही अब उन्हें पालकी में बिठाकर उनकी जय जयकार करते हुए ले जा रहे हैं। क्या गजब का उलटफेर था ये। और जब वो मंदिर पहुंचे तो चोखा मेला ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, हे प्रभु, अब बस भी करो, दरवाजा खोल दो। और बस उसी पल वो अंदर से बंद दरवाजा अपने आप खुल गया और सबको सच्ची भक्ति की शक्ति का एहसास हो गया। तो इस पूरी अविश्वसनीय कहानी से हमें आखिर सीख क्या मिलती है? ये सामाजिक नियमों पर सच्ची भक्ति की जीत है। अंत में भगवान का संदेश इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा, मैं जाति या कुल का नहीं होता, मैं तो बस उनका होता हूं जो सिर्फ मेरे होते हैं। ये एक बहुत गहरी घोषणा है कि ईश्वर के लिए सिर्फ और सिर्फ दिल की सच्चाई मायने रखती है। और ये हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर ले आता है, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। चोखा मेला की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब सच्ची, निश्चल आस्था सामने हो, तो क्या समाज के बनाए ये ऊंच नीच के ढांचे सच में कोई मायने रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों बाद आज भी उतना ही जरूरी है।